गुरु भक्ति योग। अपने गुरु को ईश्वर मानकर उनमें विश्वास रखो, उनका आश्रय लो, ज्ञान की दीक्षा लो। केवल शुद्ध भक्ति से ही गुरु प्रसन्न होते हैं। गुरु भक्ति योग के अभ्यास से मन की शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। जिसने सद्गुरु किए हैं उन्हें सर्व सुख प्राप्त होता है। गुरु भक्ति योग का अभ्यास सांसारिक पदार्थों के प्रति वैराग्य और अनासक्ति पैदा करता है और अमरता प्रदान करता है। महात्मा बुद्ध और मौलिंगा पुत्र के प्रसंग में हमने सुना कि बुद्ध ने मौलिंगा पुत्र से कहा कि वह 1 साल तक उनके संग में रहे, तब उसके प्रश्नों का उत्तर उसे मिलेगा। यह सुनकर सारीपुत्र मुस्कुरा दिए और उन्होंने कहा कि 1 साल बाद बुद्ध से पूछने के लिए कोई भी प्रश्न आपके साथ नहीं रहेगा। पता नहीं तब आप कहाँ होंगे और आपके प्रश्न कहाँ। मौलिंगा पुत्र दुविधा भरी दृष्टि से बुद्ध को निहारने लगे। बुद्ध ने मानो मौलिंगा पुत्र को अपनी दिव्यता के पाश में बांधा, उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि निश्चिंत रहो, मैं हमेशा अपने वायदे के साथ रहूंगा। आपको प्रश्न पूछने का अवसर अवश्य दूंगा। आपकी जिज्ञासा का पूर्ण समाधान करूंगा। मौलिंगा पुत्र संघ में ठहर गए। दीक्षा मिली। धीरे धीरे वे जिज्ञासु से साधक बन गए। मन की सीमाओं को पार कर आत्म प्रदेश के वासी बन गए। समय चक्र चलता रहा और 1 साल बीत गया। उस दिन एक विशाल सभा लगी थी। सहस्त्रों भिक्षु बुद्ध का दर्शन रस पी रहे थे। इसी बीच बुद्ध ने आवाहन किया कि यहाँ एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम मौलिंगा पुत्र था, वे कहाँ हैं? उन्होंने मुझसे कुछ प्रश्न पूछने थे। 1 वर्ष बीत चुका है, दिन आ गया है, इसलिए मौलिंगा पुत्र यहाँ आगे मेरे पास आए और अपने प्रश्न पूछें। हजारों भिक्षु खोजती हुई दृष्टि से इधर उधर देखने लगे। कमाल है, मौलिंगा पुत्र भी गर्दन घुमा घुमा कर आगे पीछे देख रहे थे। मौलिंगा पुत्र प्रश्न पूछने वाले मौलिंगा पुत्र को ढूंढ रहे थे। देखिए, यह साधकों की बड़ी अद्भुत सभा थी। वैसे तो मौलिंगा पुत्र शरीर से वहीं उपस्थित थे, पर सभी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि उनमें से मौलिंगा पुत्र कौन है। स्वयं मौलिंगा पुत्र भी यह पता लगाने की कोशिश में थे कि वे कौन हैं, कहाँ हैं। शायद यह मौलिंगा पुत्र के अस्तित्व की खोज हो रही थी जो बुद्ध के सानिध्य में खो गया था। बुद्ध मुस्कुराए, मौलिंगा पुत्र की ओर इशारा करके उसे अपने पास बुलाया और कहा, तुम चारों ओर क्यों देख रहे हो? तुम ही तो हो जो मेरे पास अपने प्रश्न लेकर आए थे। मुझे अपना वायदा पूरा करना है, इसलिए तुम्हारे जो भी प्रश्न थे आज पूछ लो। मैं तुम्हारे समस्त प्रश्नों का समाधान देने के लिए प्रस्तुत हूं। मौलिंगा पुत्र ने कहा, हे तथागत,
मौलिंगा पुत्र तो प्रश्नों में उलझा एक प्रश्न चिन्ह था, जो बुद्ध के सानिध्य में पूर्ण विराम बन चुका है। जिसने प्रश्न पूछने थे उसे पहले ही समाधान मिल गया है। यही कारण है कि मैं चारों ओर देख रहा था कि यह प्रश्नों वाला मौलिंगा पुत्र कौन है। मैंने भी उसका नाम तो सुना है, लेकिन बड़े लंबे अरसे से वह कहीं गायब है, दिखाई नहीं दे रहा। बुद्ध नेत्रमुंद कर अंतर्लीन हो गए। सारी पुत्र अब की बार रहस्य उद्घाटित करती हंसी हंसे, मानो मौन स्वर में कह रहे हो कि मैंने कहा था ना। यह छोटी सी ऐतिहासिक घटना बहुत ही मार्मिक सूत्र संजोए हुए है। उस एक वर्ष में ऐसा क्या घटित हो गया कि मौलिंगा पुत्र अपने प्रश्नों के साथ साथ अपना अस्तित्व भी भूल गए। उत्तर है प्रलय, तो कैसी प्रलय? वे अपने भीतर ऐसे लय हुए कि बाहर प्रलय आ गई। उन्होंने अपने बाहरी नेत्र बंद किए, भीतरी नेत्र से आत्म प्रकाश का अवलोकन किया। उनका बाहर खो गया, वे भीतर के हो गए। हमें भी विचार करना है, हम कब तक बाहर बाहर रहेंगे? कब तक केवल शब्दों और स्वरों में पिरोए हुए अक्षरों की दुनिया में अपने उत्तर खोजेंगे? सोचिए, क्या मात्र शब्द जाल में आपके प्रश्न, संशय, दुविधाएं, विपदाएं बुनकर ही हम उनकी निवारण पा सकते हैं? इतिहास में गुरुओं के पास हम जब भी ढेरों प्रश्न और संशय लेकर गए, अक्सर एक मार्गदर्शन उनके मुखारविंद से मिला कि भीतर से जुड़ो, अंदर जाओ। आशीर्वाद भीतर से जुड़ने पर मिल जाएगा। हम अपनी व्यथा व्यक्त करने में इतने उलझ जाते हैं कि साधना पथ की इस प्रथा को ही भूल बैठते हैं। बाहरी व्यवस्था में सुधार चाहते हैं, आंतरिक अवस्था को नजरअंदाज कर देते हैं। हम बिसर जाते हैं कि जिह्वा के शब्दों और बुद्धि के प्रश्नों का सांसारिक बातों में प्रचलन होता है। गुरु मार्ग की रीति सामाजिक व्यवहार से बिल्कुल उलट होती है। यहाँ शब्दों के प्रसंग नहीं, आत्मा की उमंग मायने रखती है। यहाँ लंबी चौड़ी व्याख्याएं नहीं, भावों की सरल सरगम कीमत रखती है। यहाँ शब्द जाल नहीं, अपितु भाव ताल का महत्व है। यहाँ बोला हुआ कथन नहीं, बल्कि अंतर मन का एक कमल अधिक सुगंधी फैलाता है। यह तो अंतर जगत का पथ है, जहां आंतरिक बोली चलती है, जिसके नियम भाषा व्याकरण से बिल्कुल अलग है। इस जगत में अश्रुओं के दीप जलते हैं, भावों की रंगोली सजती है, विरह की सरगम गूंजती है और आहों के सुर जीवन को संगीतमय बना देते हैं। ठीक है, इस साधना पथ पर सत्संग विचारों का अपना विराट महत्व है। साधना की पूर्णता है अपने साध्य से आंतरिक संबंध जोड़ लेने में, उनसे आंतरिक सत्संग सुनने में, आंतरिक संचार करने में, तर्कों के शोर से निकलकर अनहद नाद सुनने में, वाचालता छोड़कर आंतरिक गहराइयों में लीन होने में। तभी तो सद्गुरु के स्वर गूंजते हैं, गूंजते हुए हमें सुनाई पड़ते हैं कि मत हो उदास, न हो निराश, था, हूं और रहूंगा चिरकाल तेरे साथ। खुली आंखों से नहीं दिखता तो आंखें बंद करके देख, मुझे जरा अपने ही भीतर उतर कर देख। देख जरा ध्यान से
पहले से ज्यादा करीब हैं अब हम। न दूरी न शरीर की सीमाओं में अब बंधे हैं हम। तेरे हृदय का मैं स्पंदन हूँ, तेरे भावों का मैं दर्पण हूँ, तेरी श्वास में रचा हूँ, कहीं और नहीं, तेरे विश्वास में बसा हूँ। किवाड़ से नजरें हटा अंतर द्वार में झांक, बाहरी माया को छोड़ भीतरी दीदार मांग। जो मिल लिए भीतर तो बाहरी सीमाएं सब हट जाएंगी। फिर बता क्या कभी ये दूरी हमारे बीच आ पाएगी। सुन भीतर बिना कर्णों के, ढूंढ भीतर बिना नजरों के, बोल भीतर बिना अधरों के, कर प्रार्थना बिना शब्दों के। भीतर से जुड़ तो सही, तुझसे ज्यादा मैं तेरी राह तकता हूँ। तुझे छोड़ा अकेला न कभी, तेरे संग सदा मैं चलता हूँ। तेरे अश्रु मेरी आंखों से गिरते हैं, तेरे अश्रु मेरी आंखों से गिरते हैं। मेरे होंठ तेरी मुस्कान से खिलते हैं। तेरे भाव मेरी रूह का ही तो किस्सा है, तेरा जीवन मेरे जीवन का ही तो हिस्सा है। पहचान अपना असल रूप, कर प्रार्थना प्रयत्न और बन जा मम रूप। बन जा श्रेष्ठ स्वरूप, बन जा श्रेष्ठ स्वरूप।